Hello students, I am Rakesh Kumar from सरस्वती विद्या मंदिर संबल। कक्षा षष्ठ बाल महाभारत, जिसका पाठ है पाठ 5 चित्रकूट में भरत। जिस समय भरत केकई राज्य में थे, यानी कि अपने नानी के घर थे, ननिहाल में थे, तो उस समय भरत को एक बहुत बुरा सपना दिखाई दिया। वे डर गए। उन्होंने सपने में देखा समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, तो ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहाँ पहुँचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुँचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। जो केके राज थे, तो उन्होंने भरत को विदा किया। जो उनके मामा थे, उन्होंने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से देखा। उन्होंने घुड़सवारों से अधिक समय लगा। लंबा रास्ता पड़ा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। उन्हें अयोध्या पहुँचने में कितने दिन लगे? 8 दिन। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा तो उन्हें नगरी बहुत ही बदली बदली सी दिखाई दे रही थी और उन्हें अनिष्ट की चिंता लग रही थी। उन्होंने देखा सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहीं गए हैं। अगर वे उन लोगों से कुछ पूछ रहे हैं तो सब लोग चुप्पी साध रहे हैं। कोई भी यह बात बताने को तैयार नहीं है कि क्या बात है। जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, इसी प्रकार से वह सबसे पहले अपनी माता केकई के महल में गए। तो केकई से उन्होंने पूछा, अपनी माता से पूछा कि माता, पिता कहाँ हैं? तो उनकी माता ने बताया, वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, यानी कि उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने लगे। माँ केकई ने उन्हें उठाया, ढांढस बधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। भरत ने कहा, क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी से में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? उन्होंने माता से पूछा, क्या उन्होंने मरते समय, जब उनकी आखिरी समय था, उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले। केकई ने बताया, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। उनकी विकलता बढ़ती ही चली जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। उन्होंने कहा, केकई ने कहा कि महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष का। वे सीता और लक्ष्मण सहित वन को चले गए हैं। केकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? यानी कि भरत जी ने पूछा अपनी माता से कि राम से कोई अपराध हुआ, उन्हें क्यों वनवास मिला? इस प्रकार से वे उनसे पूछ रहे हैं। केकई ने कहा कि राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। केकई ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने, यानी कि पूरी वरदान की कथा सुनाई कि किस तरह से मैंने 2 वरदान मांगे, और कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है, यानी कि अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सारे कांटे मैंने दूर कर दिए, अब तुम्हारा राज्य है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर
भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, मतलब इस प्रकार से खूब भली बुरी मतलब इस तरह से कही उन्होंने अपनी माता को, और उन्होंने राज लेने से इनकार कर दिया कि मुझे राज नहीं चाहिए। उन्होंने अपने सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, यानी कि कौशल्या माता से वो बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या पहले से ही बहुत आहत थी, यानी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, यानी कि राम मेरे जो है बड़े भाई हैं। मैं उनका कभी अहित नहीं सोच सकता। मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे, यानी कि भरत जो है सारी रात जो है रोते रहे कौशल्या से मिलकर के। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंत्रा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई। जब मंत्रा को यह पता लगा कि भरत और शत्रुघ्न बहुत क्रोधित है तो वो घबरा गई और छिप गई। कई दिनों के बाद उसे मंत्रा को देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी। उन्होंने लपककर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, यानी शत्रुघ्न उसे जान से मार देना चाहते थे मंत्रा को। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, यानी खाली सिंहासन पर जो है खतरा रहता है ना, तो उन्हें खाली नहीं देखना चाहते थे सिंहासन को। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स यानी कि बेटा तुम राजकाज संभाल लो, पिता का निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, यानी मना कर दिया उन्होंने, और कहा, मुनिवर यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। बन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी साथ थे। अयोध्या की चतुरंगणी सेना तो थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। यहाँ गंगा यमुना मिलती हैं। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो, क्योंकि राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में भी आए थे, तो वे वहाँ नहीं रहना चाहते थे। उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, जो ऋषि भरद्वाज थे एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वही बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से हट गया था। जब सारी सेना चल रही थी तो आसमान हट गया था, और वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, क्योंकि रास्ते में श्रृंगवेरपुर पड़ता है। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। पहले राम भी श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज घू के पास रुके थे। सबसे पहले वे वहाँ पर ही पहुँचे थे, और निषादराज घू ने
राम का बहुत बड़ा स्वागत किया था। अब निषाद राजगुरु समझ गए कि पता नहीं क्या बात है, तो सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने भरत को की जो है आगवानी की, यानी कि उनका स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने परमकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में अयोध्या की जो है जितने भी अयोध्यावासी थे जो रात वहीं पर बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल जो है घना जंगल था। सेना चली तो वन में जो है खलबली मच गई। जानवर जो है वन के जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, यानी जो पत्ती को कुटी थी उसमें थे राम और सीता। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, यानी कि बहुत आवाज़ सुन करके लक्ष्मण जी जो है पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, यानी कि जो सेना का जो ध्वज था, जो झंडा था, वो अयोध्या का था। उन्होंने पहचान लिया कि लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है कि वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं कर सकते, वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण का जो है क्रोध शांत किया। ये आप चित्र देख रहे हैं कि जो है भरत जी राम जी की पादुकाएं किस तरह से सीने से लगा कर रख रहे हैं, और राम जी से उन्होंने उनकी पादुकाएं ले ली थी। इस प्रकार से उन्होंने जो है राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, वीर पुरुष धैर्य का साथ नहीं कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वही ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, यानी कि जो शोरगुल था वो थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई भाई से मिलने की उत्कंठा में, और इस प्रकार से वे जो है उनसे मिलने के लिए चले गए। बहुत उतावले थे। इस प्रकार से भरत जो है दौड़ करके आए और जो है राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को जो है बहुत अधिक दुख हुआ। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, केकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से। केकई महीनी मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम उसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार से उन्होंने उन्हें समझाया। जब बार बार उन्हें अयोध्या वापस के लिए कहा तो राम ने बहुत ही संयत स्वर से कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। यानी कि मैं पिता की आज्ञा का पालन जो है अवश्य करूँगा। मैं उन्हीं की आज्ञा से बन आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे।
मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊँगा। यानी कि जो उन्होंने पैरों में चप्पल बोलते हैं, जब पहले उन्हें खड़ाऊ कहते थे, लकड़ी की होती थी, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी खड़ाऊ ही दे दें, मैं उन्हें जो है राजगद्दी पर रखकर और अपना राजकाज चलाऊँगा। इस प्रकार से भरत का आग्रह राम ने स्वीकार किया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। जो राम की जो चरण पादुकाएं थी उन्हें सुसज्जित बहुत सजा करके हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर डुला रहे थे, यानी कि उस पर जो सेवक थे वो उस पर चवर डुला रहे थे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका का पूजन किया। कहा ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने, यानी कि जो तपस्वी होते हैं उनके वस्त्र पहनकर वे नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन जो है चरण पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष, यानी कि मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। और इस प्रकार से उन चरणों को राजगद्दी पर रखकर वो उनकी वंदना करने लगे और अपने राजकाज उन्हें संभाला। इस प्रकार से वो राजकाज की रक्षा करते रहे।